प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की। जय मसीह। हमने प्रकाश सॉरी यशाया यशाया का 4 अध्याय देख लिए। 4 अध्यायों में हमने बहुत सारी भविष्यवाणियां देखी। खास तौर से यशाया की भविष्यवाणी बिल्कुल प्रकाशित वाक्य के साथ मैच करती है। और हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने 4 अध्याय तक पढ़ी थी। हम इसको आज हम देखेंगे कि ये चौथा लेसन, ये चौथा जो हमारा दिन है, इसके साथ वो कैसे कनेक्ट होता है। आइए देखते हैं। ये हमने कल क्या पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था पेड़ के साथ। पेड़ के साथ उसका कनेक्शन था। ठीक है, पेड़ क्या था वो? प्रभु ने कहा वो ब्रांच, ब्रांच। वो शाखा, ब्रांच। शाखा, वो पेड़, वो डाली है। वैसे करके उसने हमको बताया कि अब यहाँ पर आज हम देखेंगे कि 5वां अध्याय। अब दिन 4 में आ गए हम लोग। कहता कि आओ हम अभी 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, यशायाह 5। और कहता है ये बहुत ही खूबसूरत अध्याय है ये। और इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह। ऐसा करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। पहले से पहले 3 आयतें पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर कुछ एक सवालों को या बातचीत करते जाएंगे कि यहाँ पर पीछे सवाल भी करता जा रहा है। व्हाट डू यू व्हेन यू फिनिश राइट डाउन हाउ इट बिगिंस, यानी शुरुआत कैसे होती है। गिव द हु एंड व्हाट ऑफ द फर्स्ट 2 वर्स, यानी कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, पहली 2 आयतों में ना। तो आइए देखते हैं यशायाह 5 और उसकी पहली 3 आयतें पढ़ लेते हैं। ओके। यशायाह 5 और उसकी पहली 3 आयतें। यस, मैं पढ़ती हूँ। यशायाह 5 की हेडिंग है दाख की बारी का गीत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। ओके, सो आस्ता आस्ता करेंगे क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जी। बस इतना ही देखेंगे इसको कि सवाल क्या है। कहता है कि ये 2 आइटम में कैसे शुरू करता है, ये हाउ इट बिगिंस। कौन कौन बोल रहा है यहाँ पर? मैं अपने प्रिय के लिए। मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर परमेश्वर मैं में परमेश्वर है। हम्म, यानी अपने वही प्रिय शाख, वही शाख जिसकी वो शाखा। बात कर रहा है। हम्म, जो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, ओमेगा यानी परमेश्वर। वही कह यीशु रहा है मसीह। मैं अपने प्रिय के लिए। प्रिय कौन है उसका? वो हम दाग की सब बारी, वो युवता है दाग ना। की बारी जिस जो उसकी बहुत ही प्रिय है। वो अपनी दाग की बारी में, मैं उसकी दाग और उसकी दाग की बारी के विषय में मैं गीत गाऊं। अब ये गीत गाऊंगा मतलब, देखिए ये जो जब मैंने कहा ना कि ये जो यशायाह है, पुराने नियम की, पुरानी, ये सारी की सारी एक कविता के रूप में लिखी जाती थी, लिखी गई है बल्कि। इसको आप जैसे आज पैराग्राफ करके हम इसको देखते हैं या हेडिंग बना, आज तो हमारी बाइबल में उस पैराग्राफ का हेडिंग है, पैराग्राफ डिविजन्स है, नंबरिंग, ऐसा पहले नहीं था। वो एक गीत की तरह लिखा जाता था बस। और एक फ्लो में बस आपको समझना है कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर वो कौन बोल रहा है?
कि मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। और क्या लिखा है? एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। कौन बोल रहा है? मेरे प्रिय की, प्रिय कौन है? मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। यीशु मसीह, यीशु मसीह। पूछा तो दाग के लेगा इजराइल के लिए। तो दाग की बारी कौन है? इजराइल। इजराइल की इज़राइल। बात, क्योंकि बात किससे कर रहा है अभी तक वो आरोप लगा रहा है। तो कहता आओ इजराइल की आपस में बातचीत करें, आओ वाद विवाद करें। किससे बातें कर रहा था वो? इसराइल के बारे में, क्योंकि उन्हीं के बारे में वो उनको आरोप लगा रहा है। उनको उनसे कह रहा है कि कुछ अदालत जैसा माहौल है। और वो कहता है कि मैंने एक टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी। यानी दाग की बारी लगाने के पहले क्या किया उसने? पहले मिट्टी मिट्टी को को तैयार किया, उसमें से कंकर निकाले, बहुत कुछ उसने उसको नरम किया, मुलायम किया, और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। हाँ? ये बिल्कुल कविता है, ये एक समझे कविता की टाइप। और उसके बीच में अपने एक गुम्मट भी बनाया। गुम्मट मतलब वो एक जैसे वो वो कहते हैं जहाँ पर चौकीदार की तरह, या जो पंछियों पक्षियों को उड़ाते हैं और टन 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 बहुत शोर मचाते हैं, ताकि कोई पक्षी ना आए दाग की बारी के अंदर, फल को ना खा जाए, कुछ ऐसा। और कहता मैंने बीच में एक गुम्मट बनाया और दाग रस के लिए एक कुंड भी खोदा, बड़ी उम्मीद के साथ। अंगूर लगेंगे और मैं इसके रस को निकालूंगा। गुम्मट रस का कुंड, यानी उसको जूस निकालने के लिए मैंने एक उसका कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें क्या निकला? कमी कमी दाग निकले। ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? कौन बोल रहा है? यहाँ से क्या कहना चाहते हैं? कौन बोल रहा है? हम्म? शाख। शाख कौन है? वो ब्रांच। ठीक है। वो ब्रांच, जो शाख, जो 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 हमने अभी पीछे से पढ़ा था, वो शाख जिसने कहा था, जो कौन है? यीशु। उस पेड़ का, उस दाखलता का वही शाख है। वो वही यीशु है, वही बनाने वाला। उसी ओल्ड दाखलता। टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में उसको मसीहा बोलते हैं ना। हाँ जी। मसीह, मसीहा, मसाया। क्या बोले आप? यीशु मसीह को मसीहा बोला गया है हाँ हाँ ओल्ड हाँ टेस्टामेंट। हाँ हाँ। वही टेस्ट तो वो यहोवा बोला गया पुराने नियम में। यहोवा यहोवा है, मसीहा तो पुराने, नहीं चाहिए। हाँ पुराने, अब यहोवा ही मसीहा, यीशु ने कहा मैं वही। मसाया बोलता है। तो यहाँ पर पुराने नियम के अंदर कहोगे तो यहोवा बोलेंगे, और हम अपने हिसाब से, हमारे लिए यीशु है, या पुराने यहूदियों के लिए यहोवा है। ठीक है। वो शाख कौन है? वो यीशु है, कहता है वो। और कहता है कि क्या कहता है वो ये शाख और किसके बारे में बोल रहा है? ये यरूशलेम के निवासी और यहूदा के लिए, इजराइलियों के लिए। इजराइलियों को क्या बोलता है? को क्या बोलता है? दाखलता। मैंने एक दाखलता, दाग की बारी। तो क्या बोला है? दाग की बारी। दाग की बारी मतलब जैसे अंगूर की वो जो पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना, अंगूर का बारी लगाते, जाल वाल फैलाकर, बहुत बहुत मेहनत का काम होता है वो। ओके। 3 से लेकर, लेट अस से, हाँ हाँ, 3 से लेकर बोल रहा हूं मैं, 3 से लेकर 6, 3 से लेकर 6। पढ़ो। हाँ। 3 में कहता है, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों,
मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। हम्म, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? हम्म, फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? हम्म, अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। क्लियर हो गया। क्या लग रहा, क्या बोल रहा है वो? कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं लगा। कोई फल नहीं आशा कर। है। तो धीरे धीरे हम देखेंगे। आप इसके साथ साथ में थोड़ा सोचते जाइए कि चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था हमने। चैप्टर 4 में क्या बोला था? एक यहोवा की डाली, हम्म, चैप, यहोवा की आ, डाली, ब्रांच। हाँ, चैप्टर 4। चैप्टर 4। अब यहाँ पे आपका यशायाह 5 और यशायाह 4 का कनेक्शन देखते चलेंगे, ठीक है? और बताइए कि दोनों के साथ क्या है रिलेशन, क्या हाउ द चैप्टर 5 एंड 4 इज रिलेटेड। तो इसको हम देखते जाएंगे। और बताइए, मेरे को चैप्टर 4 में पहले देख लेते हैं। चैप्टर 4 में क्या कहा था उसने? का वर्णन किया उसमें। यरूशलेम करते हैं। वो ना निर्गमन में जैसे रात को रोशनी बन के खंबा, और दिन में वो छाया करता था। तो हम्म, कैसे उनको निकाला इजिप्ट से, मिस्र से खुदा निकाल के लेकर आया, और उसको कनान देश में लेके आया। तो अब वो उससे होप करता था कि वो फल फल लेकर आए। 4 हम्म, का 5 के साथ ऐसे रिलेशन लग रहा है। हम्म, लेकिन वहां जाके वो जब कितनी मुश्किल के साथ कितना काम किया खुदा ने उनके लिए। 4 में देखें तो मतलब एक्सोडस से लेके आगे मतलब जा रहे हैं। तो कितना परमेश्वर ने परिश्रम करा। तो अब वो उम्मीद करता है कि अब वो जो उसका देश है या उसके लोग हैं वो फल लेकर आए, पवित्र बने। पर वो चीज नहीं देखी है, तो इसलिए नाराज हो रहा है खुदा उनके साथ। ओके। चैप्टर 4 के अंदर अब वो कहता है कि वो उनको, ये ही नहीं है कि दाकी बारी को वो खोल, कहता अभी तक क्या कहा उसने? मैं तो इसको खोल दूंगा, इसके बाड़े को खोल दूंगा, हम्म। इसको मैं नाश होने के लिए जाने दूंगा, ये कोई फलदायक नहीं है। पर चैप्टर 4 के अनुसार क्या दिखाई दे रहा है? वो कहता है कि मैं अपने जेरूसलम का क्या करूंगा। तीसरी आयत में कहता है जिनके नाम जीवन पत्र में लिखे हैं वे पवित्र कहलाएंगे। उनको क्या करेगा वो? लिखे हैं वे। पढ़ो जब तीसरी या चौथी आयत को। वे पवित्र कहलाएंगे। हाँ, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और हम्म, यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। हम्म। और तब तब क्या होगा 5वीं आयत के अंदर? आपने तब कौन सा यह पढ़ा अभी? मैंने तीसरी और चौथी आयत पढ़ी, चौथे 4th चैप्टर की, और हम्म, 5वीं आयत है 4th की। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। तो चैप्टर 4 के अंदर क्या बोलता है कि मैं तुझे बचाएगा। रिस्टोर करूंगा, हाँ, यानी मैं इजराइलियों को बचाएगा। बचाऊंगा। पर लेकिन बड़े थोड़े से बचेंगे, हाँ, बहुत थोड़े बचेंगे। ये नहीं कि सारे के सारे बचेंगे।
जो बहुत बचेंगे थोड़े। उनके लिए। हम्म। और 2 में लिखा वो ना, उस बचेंगे समय जो, इस्राएल के बचे हुए के लिए, बचे जैसे हुए में। सेकंड आयत में कह रहा है, फोर्थ की सेकंड आयत में कह रहा है, उस समय इजराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। जो बचे हुए हैं, जो उपजाऊ भूमि पर हैं, वो उनको वो बचाएगा, यानी जो खुदा में चल रहे होंगे, है कुछ ना। लोग, कुछ ये बचे दुखी रहेंगे। वो हाँ। जो बचे नहीं है ना, उनके लिए दुख कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हमको दिखाई क्या दे रहा है कि वो बचा, वो उस दाग की बारी लगाई, उसमें से कुछ तो लोग ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे बीज हैं जो नाश होने के लिए हैं, हम्म, जिनको वो नाश करेगा, उनको वो नाश करके, पर लेकिन कुछ बचे रहेंगे जिनको वो फिर से उनको फलवंत करेगा। और ये हम देखेंगे 5वें अध्याय के अंदर, 5वें अध्याय के अंदर देखते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 5वें अध्याय के अंदर और क्या कह रहा है वो। इसको तीसरा भैया एक क्वेश्चन है, यहाँ 5वीं आयत में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 5वां चैप्टर, उसमें देखिए सेकंड आयत के बी पोर्शन में है ना, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी, यानी दाख की बारी तो वो बहुत अच्छी लगा रहा है, पर कुछ लोग उसके वचन को नहीं सुन रहे हैं और वो निकम्मे निकल रहे हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी तरह से वचन भी सुनाया गया, पानी भी दिया गया, रोपा भी गया, ऊंट कुंटारे भी, कंकर पत्थर भी निकाले गए, पर लेकिन फिर भी उनका रस, नहीं निकला। उनका जूस गलत निकला। सब जाति के लिए उसे वो उत्तम जाति नहीं निकली। पांचवें चैप्टर में तीसरा जो वर्स है, जिसमें जी, 2 चीजों में न्याय आ रहा है, वो कौन हम्म। कौन सी कैटेगरी हो गई, थोड़ा सा बता दीजिए। इजराइल के निवासी और यहूदा के मनुष्य, 2 कैटेगरी कह रहा है ना, उसमें न्याय करो। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। बिल्कुल, ये देखो, अभी हम यही चीज को कल भी हमने इस डिस्कशन बातचीत करी थी कि आदमी के अंदर, क्या है, इंसान के अंदर दोनों पेड़ हैं, एक भलाई का भी है और बुराई का भी है। देखो कल हमने तस्वीर बनाई थी, एक अजगर का पेड़ है बुराई का, इसको बोलेंगे बुराई, और एक होगी भलाई। ठीक है। जी, मनुष्य मनुष्य के लिए चुनाव है कि इधर जाना है कि उधर जाना है। ये तो ये तो चुनाव, इंसान की अपनी इच्छा है ना कि वो किधर जाएगा। खुदा ने तो हाँ, रास्ते दिखा दिए, कहता मैंने शुरू पे तेरे लिए दिखा दिया। दोनों रास्ते दिखा दिए। जी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये हमें क्या हमारे ऊपर चुनना है। है, हमें जैसे किस बिल्कुल, रास्ते में जाना है। बिल्कुल, आदम और हवा को भी सब कुछ बता दिया था, हवा का डिसीजन था। वो तो कभी हाँ, अपनी बात हमको ये नहीं कहता कि यही करो, वो कहता है जो तुमको समझ में, वो तो बता देता है, और वो हम अपनी मर्जी से चलते हैं। ठीक है। मीनू हम्म, क्लियर है कि अभी आपको कोई क्वेश्चन है? मतलब सही समझ। नहीं, हम इजराइल के निवासी या यहूदा के मनुष्य, दोनों में से हम कौन से में आए, और हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया। इनका आपने क्वेश्चन ये किसको, था, ये 2 बताइए तरह भैया। के मनुष्य हैं, 2 तरह के मनुष्य हैं। नहीं एक नहीं, तो सारी बातें मानते हैं, जो समय नहीं मानते। और इजराइल के विषय में ही चल रहा है ना दर्शन। तो वो यहाँ पे बुराई जैसा में, सिस्टर का जो क्वेश्चन है, उससे वो बिल्कुल सही क्वेश्चन मुझे भी लग रहा है। यहाँ लिखा यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के मनुष्यों, तो हाँ, हम बाकी कौन लोग सी जो हम कैटेगरी लोग के? हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं? द क्वेश्चन इज दिस। यस, मैं यहूदा के निवासी और अपने लोगों से पूछ रहा है ना, अच्छा, अपने यहूदा के लोग, यरूशलेम के लोग, इजराइल के लोग, उन्हीं से बातचीत कर रहा है। मेरे ओर से वो कौन सी कमी रह गई जो तुम फलदायक नहीं हुए? मैंने वो कौन सी कमी थी जो तुमको नहीं दी कि तुम्हारा जो जूस निकला, वो तुम्हारा फल निकला, वो गंदा निकला? वो निकम कौन कुछ सी बात? हिसाब लेना, अकाउंटेबिलिटी देख रहा है ना हम्म कुछ। आज वो यही सवाल हमारे से कर रहा है, बिल्कुल। चर्च से भी यही सवाल कर रहा है। तभी तो कहता है, जो जा पाए। यस, तुम्हारे अंदर मैंने कौन सी कमी रह गई कि तुम जयवंत नहीं हो?
यही तो पूछ रहा है सवाल। क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है ना, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं परमेश्वर, थोड़ा घुमा के लंबा लेंदी जरा पूछते हैं। ये देखिए, तो वचन बात। जो है आपको सोचने को मजबूर कर रहा है। हम्म प्रभु का वचन अगर आपको सोचने को मजबूर ना करे, इसका मतलब पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा का काम कर यही तरीका है। पवित्र आत्मा पहले आपको सोचने को मजबूर करेगा। सोचो, सवाल करता है मेरे अंदर वो कौन सी कमी रहेगी। आज आज पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, मेरे अंदर वो कौन सी कमी रहेगी जो मैंने तेरे लिए नहीं किया। आज तू पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत क्यों नहीं है। मैंने वो सब कर दिया तेरे लिए। यस। तो आज हमारे पास क्या जवाब होगा। यही सवाल वो इजराइल से कर रहा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का यहाँ बिल्कुल। अब एक एक और हम उसको सीखते जाएंगे कि परमेश्वर का स्वभाव, उसका नेचर, उसका करेक्टर क्या है। वो आपको समझाएगा और आपको पहले, जब तक वो आपको कन्विक्ट नहीं कर लेगा, समझा नहीं लेगा, आपका न्याय नहीं करेगा। पहले समझाएगा। मर्जी आपकी है कि तुमको अपना डिसीजन अच्छे पेड़ का फल बनना है या बुराई के पेड़ का फल। दोनों की चॉइस इंसान की है। ठीक है ना। जी ओके। जी मीनू, हाँ एनीथिंग? जी जी, क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। एक चीज और है, सबको जय मसीह की। ब्रदर जी, एक चीज और है। जब हाँ यहूदा के बारे में बात करते हैं तो यहूदा भी इजराइलियों के जैसे, जो उनका भी नेचर इजराइलियों जैसे, जैसे इजराइल के लिए परमेश्वर का प्रेम रहा, उन्हें निकाल निकाल के लेकर आया प्रभु, और फिर भी वो कहीं ना कहीं उनके मन परमेश्वर से दूर होते थे और परमेश्वर उन्हें सिखाता था। इसीलिए यहूदा के लिए भी बोला गया कि जो उसका भी नेचर वही है, उसका भी वही स्वभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर जो है वो यहूदियों से बात कर रहा है, इजराइल। अब इसको ज्यादा करने की जरूरत मत करनी कि यहूदी है, इजराइलियों से बात कर रहा है। और यहूदी भी हो सकते हैं, नॉर्दर्न किंगडम वाले इजराइल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल सोचिए, वो इजराइल से बात कर रहा है, यहूदा से बात कर रहा है, एक ही बात है। चलो आगे पढ़ते, कहां एक तक। स्वभाव है, मतलब एक ही स्वभाव है, एक ही एक स्वभाव ही है, और स्वभाव उनसे बात कर है। रहे हैं। और क्या है, और अभी 8 से पढ़ लेते हैं। 8 में कहता है, इसकी हेडिंग है मनुष्यों की बुराई। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाखमधु मिलेगा, और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। अच्छा ठीक है, इतने बहुत है, 12 तक ही देख लेते हैं। अच्छा है मनुष्यों की बुराइयों का। हाँ अच्छा, बताइए ये कैसा करेक्टर, प्रभु कैसा कह रहा है, तुम लोग कैसे हो। बहुत बुरे। पाप को बता रहा है, पाप पाप को शो कर रहा है कि क्या क्या पाप करते हैं। कैसा नेचर है इंसान का, यहूदियों का नहीं, बल्कि इसको अप्लाई करें आज भी। आज भी हमारे लिए भी है। और खेत से खेत जहाँ तुमको लालची है, प्रॉपर्टी बनाने का इतना शौक है, तुम्हारे को लालची है। एक घर काफी नहीं है, तुमको और बिल्डिंग चाहिए, और घर चाहिए, और खेत चाहिए, और प्रॉपर्टी बनाते चलो, सारी दुनिया को खरीद लो। पर कुछ काम भी नहीं करता बचता, पर ये देश अकेले में रहता है। क्या कह रहा है, कैसा, कितना कितना लालच है तुम लोगों के अंदर।
कितना लालच है। कहता है तुम देखो, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिला, यानी प्रॉपर्टी ऐड ऑन बनाते लालच जाओ। बड़ा। लालच। और कितना लालच है कि कुछ स्थान नहीं बचता, यानी और तुम देश में अकेले यहाँ, मतलब कि सारी दुनिया जाए भाड़ में, सब चल मेरे ठीक है। नाम हो जाए, सब कुछ मेरे नाम में हो जाए। क्या ये करेक्टर आज नहीं है? है। आज तो ज्यादा है। हम्म? हमें किसी गरीब का, किसी दूसरे का, पड़ोसी का, किसी की दूसरे की चिंता नहीं है, सब कुछ मेरे नाम हो जाए। ये कह रहा है, ये करेक्टर तुम लोगों का, तुम्हारे लोगों का करेक्टर ये है। और सेनाओं का यहोवा ने मेरे सुनते क्या कहा? निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। क्या मतलब है? भविष्यवाणी कर दी। न्याय हो तुम गया। लोगों जजमेंट। का ऐसा हाल होगा कि तुम जो अपने अपने घरों को, दूसरों के घरों को लूट कर अपने घरों को भर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हो, कोई आएगा और तुम्हें गुलाम बनाकर कैद करके ले जाएगा और तुम्हारे घर अकेले रह जाएंगे। भविष्यवाणी कर दी। क्या यस। गुलामी में जाओगे? गुलामी। तुम्हारे घर सुन, निर्जन हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। देखिए आज भी, अच्छा कोई एग्जांपल दे सकता है आज हमारे देश के अंदर, या कई बार कितने गांव के अंदर ताले लगे हुए हैं मोटे मोटे, पर पैसा के ऊपर पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं। कभी देखा आपने? मैंने पंजाब में नहीं, केरला में भी पंजाब देखा। में, पंजाब में हमने पंजाब में देखा बहुत सारे लोग इसी चीज घर के लिए के चले घर ताले लगे हुए जमीन। हैं, पर लेकिन पैसा कमाने के लिए उनको कुछ भी करना है। जाने तुम्हारे, लग गए उनकी कोठियों में। हाँ ये, और ये भविष्यवाणी भी है कि इज़राइल, तुम इतने लालची हो चुके हो, ये तुम्हारा देश गुलामी में जाएगा। प्रिंसिपल क्या निकलता है? थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी जा रही है। जिस देश के अंदर लोग लालची होते हैं, जो लालची देश होता है, जो जो लीडर्स लालची होते हैं, वो हमेशा गुलामी में जाएगा। गुलामी का मतलब जरूरी नहीं पॉलिटिकल गुलामी हो, उसकी हर चीज कीमत पैसे के साथ तोली जाती है। बिकाऊ होते हैं वो लोग, हर चीज बिकने के लिए तैयार है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और ये गुलामी, यहां पर कहता तुम लोग इतने हो जाओगे कि तुम्हारा पूरा शहर, तुम्हारा देश सुनसान हो जाएगा। क्या कहता है आगे? सेनाओं का यहोवा कहता है तुम निर्जन हो जाओगे, इसलिए क्योंकि देखो, 10वें आयत, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। यानी कि तुम्हारी फसल की उपज भी आजकल बिना फर्टिलाइजर के क्या कोई किसान कुछ पैदा कर सकता है? कहता है कि तुम, अगर इसका देखेंगे कि क्या लिखता है वो, एक बत एक एक बत कितना बत है? एक 22 लीटर। अगर आपने नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है 22 लीटर का वक्त। होता है, और एक होमवर्क होता है 100 किलोग्राम का। और निकलेगा कितना? 10 किलोग्राम। 100 किलो बीज भी बोओगे, 10 किलो एक निकलेगा। एपा, एक ही एपा, एक एपा लिख है ना, एक ही एपा का मतलब है 10 किलोग्राम। हाँ, यानी तुम्हारे जितना बोगे उतना तुम फसल लेगा। निकलेगी नहीं तुम्हारी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर अकाल की पड़ गया। अकाल है ये। बिल्कुल अकाल पड़ेगा तुम्हारे देश के अंदर, और तुम गुलामी में किसी दूसरे के हो जाओगे, ये कह रहा वो। ओके। बड़ा और क्या दिखाई दे रहा? तुम्हारा नेचर क्या है? हाय उन पर, क्या 11वीं 11 12 है। आए उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। कितनी दारू पीते हैं लोग? मॉरल। सुबह से लेकर रात भर तक तुमको दारू ही दारू चाहिए, शराब ही शराब में डूबे हुए हैं। और क्या करते हैं ये लोग? उनके भोजन कैसे हैं?
12वीं आयत। में वीणा सारंगी उनके तुम्हारे उनके भोजन ये वीणा, सारंगी, डब, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उनके हाथों के कामों को नहीं देखते। अच्छा, क्या ये आज का लाइफस्टाइल नहीं है क्या? ऐसे ही है, सेम यस जो लिखा है वैसे ही लाइफ स्टाइल है। दारू पीना, खाना खाना। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ बहुत सारे लोगों को, रात को 11 12 1 बजे जाकर सोते, इतना पेट भर लेते हैं दारू के साथ और भोजन के साथ, फिर बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? सुबह 4 बजे तक पीते रहते हैं कई लोग, रात के 11 बजे से हाँ, शुरू करते हैं। है अगर वो, देखिए ये सारा का सारा किसको निमंत्रण दे रहे हैं? अपनी हेल्थ को, अपने एकदम से बीमारी को, फिर शैतान को बुला बिल्कुल, और परमेश्वर के कार्यों को बिल्कुल नहीं देखते, उनके इसका पास समय नहीं है। के खा एग्जाम्पल अपने गुड़गांव में साइबर हब है। हम्म। रात इनको चलता है सुबह 4 बजे तक, जिधर पता देखो उधर 4 बजे तक खुला रहता गाँव में और जगह में ही होंगे हर पुलिस इतना चेक करती है, इसमें फूको उसमें फूको, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से निकल जाते पकड़े हैं। नहीं जाते पकड़े नहीं जाते इतनी दारू पीते हैं रात को 2 2 3 3 4 4 बजे तक, फिर सुबह उठते नहीं है, फिर खाना लेट खाएंगे, उठेंगे लेट, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई लाइफस्टाइल नहीं है। पर फिर क्या है, प्रभु का वचन क्या कहता है? मैंने उसके हाथों के कामों की तुम ओर गुलामी में जाओगे, तुम है। गुलामी में जाओगे। गुलामी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल गुलामी है ये, तुम स्पिरिचुअल। अपने ही आत्मिक गुलामी में गुलामी चले होगी, जाओगे, तुम आत्मिक गुलामी में जाओगे। आत्मिक गुलामी में चले जाएंगे। इसीलिए वर्ष 13 से पढ़ो जरा, 13 से 17 तक, 13 से 17। इसी तेरह। इसीलिए हाँ जी, पढ़ो आंटी। इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ज्ञान का कारण आगे पढ़ो, 14 14। इसलिए अधलोक के ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। क्या है नतीजा? क्या नतीजा है जब कहता है अधलोक बीमारी, अधलोक, मृत्यु का शिकार? क्या हो रहा है इनके साथ? सारी बीमारियों की जड़ तुम्हारा लाइफस्टाइल है। बहुत सारी बीमारियां जो आज भी डॉक्टर बोलते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो भाई, अपना खान पान ठीक करो। हम्म, बहुत सारी बीमारियों की जड़ तुम्हारा लाइफस्टाइल है, तुम्हारा खान पान है। और ये कह रहा है यही कारण है कि मृत्यु के, क्या लिखता है मृत्यु के बारे में? मृत्यु ने, अधलोक हम्म, इसीलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह हम्म, बेपरिमाण पसारा है, और हम्म, उनका वैभव, नंबर 1 वैभव, नंबर 2 हम्म, भीड़ भाड़, और तीसरा आनंद करने वाले सब के हम्म, सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। ये कैटेगरीज सबके। बताएंगे। और लग्जरी लाइफ। इन लोगों का करेक्टर और क्या है? क्या करते हैं ये लोग? 15वीं आयत में देखो। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं, ऑपरेशन नहीं है, और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती हैं। ठीक है, साधारण परंतु मनुष्य, इसका नतीजा क्या होता है? साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं, बड़े मुझे और बड़े बड़े लोग भी दबाए जाते हैं, नीचे किए जाते हैं। और अभिमानियों की, अब यहाँ पर क्या हो क्या रहा है? कहीं ना कहीं घमंड की लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे के। अभी आपने कभी, गुड़गांव में तो मैंने रोज न्यूज सुनता हूँ, इतनी सी लड़ाई के पीछे पिस्तौल निकाल लेते हैं। सब जगह, इतना नोएडा में भी घमंड, है। सब जगह हो गया गुड़गांव इतना सब जगह है, घमंड। सब जगह। सब जगह मानने के एक घमंड के ऊपर घमंड चढ़ा हुआ है। एक हम्म, छोटी सी अभिमान बहुत ज्यादा। गाड़ी का थोड़ी सी लग गई तो पिस्तौल निकाल लेते हैं। बाहर निकल के मार डालेंगे। इतना घमंड के ऊपर घमंड चढ़ा हुआ है, ये क्या?
और ये सारा का सारा कारण क्या है? डे फुल लेट नाइट तक दारू पीना, ये ऐशो आराम करना, और ये सारी बातें आ रही हैं। और क्या कहता है कि उन घमंडियों की आंखें नीची की जाती हैं, परंतु सेनाओं का यहोवा, 16वीं आयत, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हरिष्ट पुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। भविष्यवाणी कर दी उसने 17वीं आयत के अंदर, तुम लोग गुलामी में जाओगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे खेत, देखो ये उजड़े स्थान परदेशियों की चराई के लिए होंगे। बहुत बाहर के लोग आएंगे, तुम्हारे खेतों पर, तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल इजराइल का गुलामी में जाने का ये भविष्यवाणी थी। और इसमें कारण भी बता दिया सर। 13 आयत जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ लिखा है अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाएंगे। अज्ञानता के कारण, बिल्कुल अज्ञानता के, सीधा ही कह रहा है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर यहूदा के लिए क्या भविष्यवाणी है? उधर से नॉर्थ जो किंगडम था वो तो ऑलरेडी असीरिया की गुलामी में चला गया था। ये यहूदा अब इसकी भविष्यवाणी क्या कर रहा है? वो बाबिलोन की गुलामी में जाओगे, तुम बाबिलोन की गुलामी में जाओगे, ये भविष्यवाणी हो रही है उसकी। ओके, 18 से पढ़ लेते हैं, 18 से 20 तक पढ़ लेते हैं। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और इजराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। देखो ये यहाँ पर कैसा करैक्टर है लोगों का? पाप क्यों करते हैं? क्यों पाप जल्दी करते जल्दी हैं? रिजल्ट देखना मांगते हैं ना। हाँ, अब ताकत उनकी पाप करने में ताकत है, दूसरों का मर्डर करने में ताकत है, उनकी दूसरों का नुकसान पहुंचाने में ताकत है। और क्या कहते हैं, अगर कोई खुदा है तो देखते हैं क्या करता है, ये वाली बात है। क्या कहता है कि, और क्या कहते हैं, ये फुर्ती करके अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें। किसको देखें? प्रभु परमेश्वर को, यहोवा को देखें। क्या लिखता है? और इजराइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। यानी नहीं समझते हम तेरे को कुछ, हम तेरे को कुछ नहीं समझते, हमारा जोर, हम पाप करने में लगे रहेंगे, देखते तू क्या करता है। ये वाला एटीट्यूड है। आज भी लोगों में है यही स्वभाव, परमेश्वर को समझना नहीं चाहते। ये एटीट्यूड की बात है। इसीलिए तो वो कह रहा है कि मैंने दाख की बारी लगाई पर लेके निकम्मी ही निकली, तुम्हारे काम निकम्मे ही निकले, ये कह रहा। उसकी एक्सप्लेनेशन चल रही है यहाँ पर सारे। ओके चलो 20 से लेते। अब तो क्लियरली पाप बता रहा ना 20 आयत में, हम उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। तो क्या कहते हैं उनको? वो कहते हैं कि अंधियारे को उजाला। आजकल लोग, रात को ज्यादा काम होता है, रात को सोने का समय है, पर लेकिन लोगों की सारा काम जो अंधकार के काम है वो रात को ही करते हैं। यस, कड़वे को मीठा बुरे और कड़वे को मीठा, उनको कड़वे अब ये दारू कोई भी मीठी होती है क्या कभी? हाँ, वो उसको मीठा समझ के बुरे को पीते भला भले को बुरा कहते हैं। हैं। पता नहीं कैसे पीते। और जो इंसान अच्छा है उसको बुरा कहते हैं, जो बुरा है उसको अच्छा कहते हैं। हाँ ये है। हाय उन पर 21 आयत 21 और 22 पढ़ हाय लो। उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। तो ये लोग क्या है? अपनी ही दृष्टि में ज्ञानी है, परमेश्वर के वचन की चिंता नहीं।
अपनी हाय उन पर, हम्म और हाय हाय उन पर हम्म दाख मधु पीने में वीर और हम्म मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, हम्म। जो घूस देकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। ये अच्छा, काम भी क्या ये नेचर आज का नहीं है सोसाइटी के अंदर? बिल्कुल 100% है। पहले भी था, आज भी आज आज भी है। भी आज आज भी ज्यादा है। आज भी क्या कहते हैं, बोतल खुल गई है तो खत्म करनी होगी। आज हम्म, भी है। आज भी है, पहले भी था, आज भी मतलब कि जब तक बोतल खत्म नहीं हुई, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, वीरता दिखाते हैं उसके अंदर। तेज बनाने में पर तुम मतलब अपने आता है। अपनी वीरता है कि मैं कितने पैग पी सकता हूँ, ये वीरता है तुम्हारी। घूस भी तो लेते हैं। और फिर क्या है, पैसे के तुम इतने लालची हो कि तुमको घूस लेना अच्छा लगता है, निर्दोषों को दोषी। घूस लेते हो। दुष्टों और को कैसे निर्दोष घूस और लेते हैं? निर्दोषों को दोषी। दुष्टों को किस निर्दोष साबित कर देते हैं, और जो निर्दोष लोग हैं उनको दोषी दोषी साबित कर देते हैं। पैसे की 24 से पढ़ेंगे, इस 24। कारण, अब यहाँ कंक्लूडिंग लाइन है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। क्या बोल रहा है? ऑलमोस्ट उसका प्रभु का न्याय आ गया। जजमेंट। उसी के जैसे उड़ान देगा। तुम 25 जल से जाओगे, राख हो जाओगे, तुम अग्नि उड़ की लौ जाओगे। से खूंटी भस्म होगी और सूखी घास जलकर बैठ जाएगी। ओके, आगे जड़ चलो। सड़ जाएगी। हम्म 25 इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, हम्म और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़ी हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। अभी प्रभु का न्याय कहाँ से शुरू हो रहा है? हमने अपने घर से अभी देखा था, कहाँ से शुरू किया उसने अपना न्याय? अपने ही घर से, अपने ही लोगों से शुरू किया। ऑलरेडी हमने पहले भी सीखा था कि परमेश्वर का न्याय, प्रभु का न्याय अपने ही घर से शुरू करता है। अपने ही उस जो दाख की बारी उसने लगाई थी, उसी में अगर फल ठीक नहीं निकले, उसी को वो नाश करता है, उसी के बाड़े को खोल डालता है, उसी को खत्म कर देता है। ये कह रहा वो, मैं अपने ही दाख की बारी को मैं नाश कर दूंगा, ये कह रहा है वो। और उसके बाद में फिर अन्य जातियों में जाता है। 26 आयत को पढ़ते हैं। 26 26। दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वो फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें अभी कोई अभी थका देखो नहीं, 26, ना मैं कोई आपको जरा ठोकर सा खाता है, एक मिनट, जरा मैं कोई आपको उंगने ये, नहीं बुला। अब यहाँ पर वो दाग की बारी को खुला छोड़ देता है और बाहर के राष्ट्रों को, अन्य लोगों को बोला, आओ इसको खत्म कर दो, इसको नाश कर दो। सिटी ठीक है, बजा बजा कर। लोगों को बुलाता है, राष्ट्रों को बुलाता है। तो ये इसको थोड़ा खुदा समझने की खुद ही कोशिश। बुला रहा है, मुझसे against, है ना? झंडा खड़ा करेगा, परमेश्वर ही बुला रहा है। यही देखो, अभी अब इजराइल की जो बात चल रही है, राष्ट्रों को क्यों बुला रहा है, इसके ऊपर अटैक करो, इसको वह मारो, मतलब नाश परमेश्वर है करो। यहाँ पे, ये हम्म? मार्क कर ले हम। वह कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ही दूर दूर से दूर जातियों दूर के की लिए झंडा। जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी सीटी बजा बजाएगा। कर। और सिटी हम्म बनाएगा। अभी यहाँ परमेश्वर का क्रोध ही दिख रहा है, जैसे उसने कहा कि
उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को भी निकम्मा जाना है और इज़राइल के पवित्र के वचन को भी तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर उनके विरुद्ध ये निर्णय ले रहा है कि दूसरे लोगों को और इनवाइट ऐसा करा जाए और उनके साथ में दिखाया पढ़ लो, एक जाए। बार पढ़ लो जरा, एक बार पढ़ लो फिर देखेंगे। आगे 27 आयत है, उनमें कोई थका नहीं, ना कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेंटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। 28 आयत, उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर वज्र के से और रथों के पहिए बवंडर से रिखे हैं। वे सिंह या जवान सिंह के समान गरजते हैं, वे गुर्रा कर अहेर को पकड़ लेते हैं और उसको ले भागते हैं और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। ये 30 आयत वर्स 30 क्या दिखा रहा है यहाँ पर? ये टोटल जो आपको 26 से लेकर 30 आयत है, ये क्या दिखा रहा है? मैं इस इज़राइल को दंडित करूंगा, इसका इसका बाड़ा खोल दूंगा, राष्ट्रों को बुलाऊंगा, इसको नाश करो। वो अटैक करेंगे, समुद्र की तरह आएंगे, अटैक करेंगे, पर लेकिन एकदम से वो अंत में चला गया। बिल्कुल लास्ट में जाकर कहता है वो अटैक करेंगे और यहाँ पर एंटर करते ही उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, राष्ट्रों का न्याय शुरू कर देगा। यानी बादलों से छुप जाएंगे। बिल्कुल राष्ट्रों का न्याय शुरू कर देगा वो, क्योंकि वो अपने घर से न्याय शुरू करता है तो राष्ट्रों को क्या बोलता है, तुम अटैक। पर लेकिन इससे पहले कि वो इज़राइल पर अटैक करे, इज़राइल का न्याय करे, इज़राइल को नाश करे, पहले तुम अपना भी हिसाब बताओ, तुम अपना भी हिसाब बताओ। कहता कि दो राष्ट्र आएंगे, 30 आयत को पढ़ेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 30 आयत में कहता है कि उस समय मतलब वो एंड टाइम बोला ना, 7 साल का एंड टाइम है ये, सेकंड कमिंग जो है, सेकंड कमी। उस समय वे उस पर समुद्र के समान गरजेंगे, राष्ट्र इज़राइल के ऊपर समुद्र की तरह, सारे देश ऐसी भीड़ की तरह गरजेंगे, कहता है। और यदि कोई देश की ओर देखेंगे, देश कौन है? इज़राइल, उसको देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा उसको। हालांकि वो अटैक कर रहे हैं पर इज़राइल के ऊपर उनको संकट दिखाई दे रहा है, उनको अंधकार दिखाई दे रहा है, और ज्योति मेघों में छिप जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा, बिजलियां चमकेगी। तो ये बहुत सारी बातें, जो बहुत ढेर सारी बातें वो इस चैप्टर 5 के अंदर इज़राइल के बारे में क्या देता है। ठीक है, बहुत कुछ हमने अभी सीखना है, चर्चा करनी है। तो क्या लग रहा आपको इज़राइल के भविष्य के बारे में? क्या सीखा आपने अभी? तो क्या चल रहा अभी आपको? हम्म, क्या समझ में आया? हमें यही देखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो मनुष्य की बुराइयों के बारे में अवेयर किया गया है, जैसे उसने अपने अपनी प्रजा की बुराइयों के बारे में यहाँ पे अवेयर किया। तो हमें, अगर आज हमने ये सीखा तो हमें इन चीजों को दूर करना है अपने अंदर से, क्योंकि समय निकट है। तो अपने समय को हमें पहचानना है और वचन को ज्यादा से ज्यादा, जैसे बहुत अच्छा लगा 5:13 में कि इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। आज हमें पता लग गया कि बंधुआई में जाने का कारण क्या है। अगर हमारे जीवन में ये सब चीजें हैं तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए, सीख जाना चाहिए कि परमेश्वर के साथ जुड़ने में, उसके हुक्मों में, उसके वचन में बनने में ही हमारी जीत है। नहीं तो ये जब हम देख रहे हैं तो आज के वाकयात को देख रहे हैं, इजराइल के बारे में देख रहे हैं, तो सब चीजें सच होती नजर आ रही है। तो ये सच हमारे लिए भी होगा। अभी देखो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है ये कि इज़राइल एक चिन्ह की तरह है सारी दुनिया के सामने। यस। इज़राइल को बोलता है ये मेरे लोग हैं,
पर लेकिन अगर उसके अपने ही लोग आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, पहले दंड उन्हीं को देता है। ठीक तो होगा न्याय ना। फिर देखो एक मिनट, और जैसे ही वो अपने लोगों को दंड देता है, बाहर के लोग राष्ट्र कहते हैं यस यस, इजराइल को मारो, इजराइल को मारो, इजराइल तो बस नाश करने के लिए है। पर जैसे ही वो इजराइल को नाश करने के लिए आते हैं, प्रभु कहता है तुम अपना हिसाब भी दे दो जरा। पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। याद है वो आयत? हाँ जी। यस। जब वो इजराइल का न्याय करने लगता है, भीड़ आती है, भीड़ आएगी और आकर इजराइल को नाश। पर प्रभु बड़े आराम से कहता है पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। राष्ट्रों का न्याय भी वो ऐसे ही करता है। मेरे अंदर बिल्कुल भी यही बात आ रही थी और आपने एकदम बोल ही दी जैसे आपने बोला कि राष्ट्रों का न्याय करने आएगा और फिर वो उनके से पहले पूछेगा। वही जैसे यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री के लिए यहूदियों से पूछा कि जिसने पाप किया हो पहला पत्थर वो इस स्त्री को मारे। वेरी गुड। देखो अभी इसको बिल्कुल भविष्यवाणी, ये बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं जिसको हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी यशायाह 5 हमने खत्म नहीं किया, और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आने भी चाहिए। एक चीज नजर आ रही, परमेश्वर इजराइल को कितना प्यार करता है। और बिल्कुल वही चीज आपके लिए और मेरे लिए भी करता है वो। यस। जब हम गलत काम करते हैं, प्रभु हमें भी डांटता है, हमें भी वो। पर लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, शैतान देखता ही रह जाता है, यस। क्योंकि प्रभु हमें नाश नहीं होने देगा अगर हम उसको पश्चाताप के साथ हम अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर करते हैं। प्रभु हमारे ऊपर इसलिए संकट आने देता है। कई बार बीमारियां हो सकती हैं, कई बार आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, कई बार कुछ भी सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, पर वो इसलिए होती हैं ताकि हम पश्चाताप करें। पर जैसे ही बाहर से अटैक होने लगेगा, प्रभु उनसे भी पहले पूछेगा पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। और इजराइल के साथ ही नहीं, आज हमारे साथ ही प्रभु ऐसे ही सुरक्षा का बाड़ा बंधा रहेगा, बनाए रखता है बल्कि। ठीक है, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जरूर इन वीडियोस को सुनिए, समझिए, अपने सवालों को नोट कर लीजिए। दोबारा आएंगे तो आप जरूर उसको पूछिए और दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए, इसको फॉरवर्ड करो। ठीक है, ओके। प्रार्थना का विषय कोई होगा तो प्रार्थना करेंगे आपके लिए। रीना, आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम सबके ऊपर बना के रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रभु आपने हम सबके जीवनों में दिया है, ताकि प्रभु हम अपनी अपनी जगह बैठकर वचन की गहराइयों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रभु, और प्रभु अपनी आंखों को खोल सकते हैं प्रभु, क्या सच है क्या क्या गलत है वो जानने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है, मदद किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमें अपने आप को जांचने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रेसेप्ट मिनिस्ट्री के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम वचन की गहराइयों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रभु। इन तमाम सुविधाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को संभाला है, चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमने जो भी यहाँ पे सीखा है प्रभु अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमें सहायता करना, मदद करना, दूसरों को सिखाने के लिए भी प्रभु हमें दया और अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, हमें इसे सीखने के लिए कोई दूसरा नहीं सिखा सकता सिवाय आपके। आप ही बुद्धि देने वाले हैं प्रभु, हम सबको बुद्धि देना ताकि प्रभु हम उसको ठीक से सीख सकें और ठीक से सिखाने वाले भी बन सकें प्रभु। हम दया और प्रार्थना मांगते हैं मंजू सिस्टर के लिए, जिनकी जबकि बहन को प्रभु बैक में पेन है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। हम सब भाई बहन लोग प्रार्थना
करते समय प्रभु अपने लहू भरे हाथ से बहन को छूना, ताकि वो चंगी होके बोलने पाए। मेरे प्रभु ने चंगा किया, आपके लहू बहने से, कूड़े खाने से प्रभु हमें चंगाइयां मिलती है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आपने हम सबसे किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं दीदी के लिए और भैया के लिए, जिनको प्रभु आपने बोझ दिया है, ताकि वो प्रभु हमें वचन की गहराइयों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दोनों को प्रभु आर्थिक, मानसिक, शारीरिक बल, ताकत देना, अनेकों आत्मिक वरदानों से सुशोभित करना। प्रभु प्रार्थना मांगते हैं 27 को जो भी प्रभु सेमिनार होना है, प्रभु उस सेमिनार के लिए प्रार्थना मांगते हैं। अधिक से अधिक लोग वहां पे पहुंचने के लिए दया करना, मदद करना, हर एक रुकावट, हर एक बंधनों को दूर करना। प्रभु अनेकों लोग सेमिनार के द्वारा आशीषित होने के लिए हम दया और अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, हमारे जितने भी भाई बहन लोग बैठे हैं प्रभु, हमारे सबके बोलने से पहले आप जानते हैं किसका क्या प्रार्थना विषय। हर एक जन के प्रार्थना विषय पे हाथ बढ़ा के उत्तर देना, हर चीज आपकी महिमा के लिए होने के लिए प्रभु हम आपसे दया अनुग्रह चाहते हैं। हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए भाई बहन लोगों के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, उनके हृदय से भी बोलना, बातचीत करना, ताकि वो लोग भी प्रभु सच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने पाए, पहचानने पाए, समझने पाए, और आने वाले समय में वो लोग भी हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु अभी तक आपने हम सबको चलाया है, संभाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए, आदर महिमा सब आपको देते हुए, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनना, ग्रहण करना पिता, आमीन आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।